नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ट्रेड विथ टेक्निक में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कैसे हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेंड ढूंढ सकते हैं, किस ट्रेंड में चल रहा है अभी मार्केट, उसको कैसे पता कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है। आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड ट्रेंड। तो हाउ टू फाइंड ट्रेंड जानने से पहले हम लोग कैसे ट्रेंड को जानेंगे, उसको जानने से पहले हमको जानना है ट्रेंड कितना टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेंड में हमको 3 टाइप का ट्रेंड मिलेगा। पहला होगा अप ट्रेंड, दूसरा होगा डाउन ट्रेंड, तीसरा होगा कंसोलिडेशन। तो ये 3 टाइप का ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड मतलब आपको पता चल रहा होगा आपको सुन के कि अप ट्रेंड मतलब जहाँ ट्रेंड ऊपर जा रहा होगा तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड जहाँ ऊपर से नीचे तक ट्रेंड आ रहा होगा, प्राइस ऊपर से नीचे तक आ रहा होगा तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और कंसोलिडेशन जो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एक स्पेसिफिक एरिया में अप डाउन होता है, उसी को हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। अप ट्रेंड तो मैं बता दिया कि जो ऊपर जा रहा है, प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन इसको टेक्निकल वे में थोड़ा समझते हैं और थोड़ा बहुत कुछ मैं क्लियर करवाऊंगा। उसको ट्रेंड को आप लोग को कैसे पता चलेगा। जब भी मैं एल बोलूँगा तो लो है वो, और एच बोलूँगा तो हाई, और डबल एच जहाँ होगा उधर हायर हाई होगा, और एच एल होगा तो हायर लो होगा। तो जब भी हम लोग आप लोग अगर मार्केट में काम किए होंगे या नहीं किए हो तो करेंगे, आपको ट्रेंड कुछ इस तरह नज़र आएगा। पर्टिकुलर जिस तरह यहाँ दिखाया गया है या दिखाया हूँ मैं, उसी प्रकार आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह मतलब जब भी एक ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, आपको कैसे पता चलेगा अप ट्रेंड है। तो आपको पहला एक लो मिलेगा जहाँ ये एल लिखा हुआ है, ये लो है, एक लो बनाएगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा हाई जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा एक हाई बनाया तो उसको हाई बोलेंगे। फिर उसके बाद एक लो बनाएगा, लो तो बनाया लेकिन इस लो से हाई में है, हाइट में है, तो इसको हायर लो बोलेंगे हम लोग। फिर ये जाके ऊपर हाई बनाया, हाई का मतलब ये इस हाई से ये ऊपर है, इसलिए हायर हाई बोलते हैं। तो मार्केट इस तरह लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके जब जाता है। अब अगर आपको इस तरह ट्रेंड दिखता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अप ट्रेंड में मतलब ट्रेंड मतलब क्या, एक ट्रेंड में यहाँ से इसका जो लो है और यहाँ पे जो हायर हाई लगाया है, तो इसको अगर हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो ये पूरा सीधा दिखेगा, आपको दिख रहा होगा ना, ये सीधा, इसीलिए इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। अप तो जा रहा है लेकिन एक ट्रेंड में जा रहा है, एक लाइन लगाने से आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, तो इसीलिए इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो अप ट्रेंड मतलब एक चीज़ हमको देखना है, अप ट्रेंड तो लग गया, लेकिन आपको अगर मार्केट कुछ इस तरह जाके एक लो और ये हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, ये हायर हाई लगा दिया। फिर लगाने के बाद ये मान लीजिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है,
ये एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट यहीं पे आपको घूमना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि हमको ट्रेंड कब पता चलेगा, जिस तरह यहाँ हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद यहाँ लो लगाया। लो लगाने का मतलब जब तक इस हाई को प्राइस काट के ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेक एंड क्लोज करेगा नहीं, तब तक हम लोग अभी ट्रेंड में नहीं है। अभी हम लोग कंसोलिडेशन में जाएंगे। इस लेवल और इस लेवल पे हम लोग कंसोलिडेशन में है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर जब तक ये हाई काट के ऊपर नहीं जाएगा, ना ये हायर लो होगा, ना ये हायर हाई होगा। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। अगर मार्केट कहीं पे यहीं पे ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो ये ट्रेंड में नहीं जाएगा, ये कंसोलिडेशन में जाएगा। ये इधर से यहाँ तक हमको कंसोलिडेशन में जाएगा, जब तक आके इधर एक लो लगा के इस हाई को काट के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, तब तक ये अप ट्रेंड में हम लोग नहीं बोल सकते। तो हमको क्या पता चला, जब तक मार्केट यहाँ एक हाई लगा के यहाँ से मार्केट मुड़ के यहाँ इस हाई को काट के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग ना इसको लो बोल सकते हैं, ना हायर लो बोल सकते हैं, ना मार्केट ट्रेंड में है बोल के बोल नहीं सकते। तो इसीलिए आपको समझ जाना चाहिए। तो मार्केट मूवमेंट तो इसी तरह होता है, लेकिन जब तक इस एरिया से इस एरिया का अंदर है तब तक हम लोग ट्रेंड में नहीं है। जब तक इसको काट के ऊपर निकल गया तब हमको पता चल जाना चाहिए हम लोग अप ट्रेंड में आ गए हैं, यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे, देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड वही है, आप लोग को अगर एक हाई ऊपर दिखेगा, उसके बाद एक लो लगाएगा, लो लगाने के बाद एक लो, फिर से एक लो लगाएगा, लेकिन ये इस जो हाई है ये लोअर हाई है ना, इससे कम हाई पे ये हाई लगा है, इसीलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो मतलब ये एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक लोअर हाई लगाया, मतलब ये हाई से लो है, इसीलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं। फिर इससे एक लो लगाया, इसको लोअर लो बोलेंगे। लोअर लो मतलब इस लो से लो है, इसलिए लोअर लो बोलते हैं। फिर ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के आपको मूव देता हुआ चलता जाएगा। तो इस तरह आपको अगर मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में तो आपको समझ जाना चाहिए ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है, ये जो लंबा सा मूव है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, या इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, या इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। और ये जो छोटा सा मूव आपको दिख रहा है ये करेक्टिव मूव बोलते हैं इसको, इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। ये बाद में हम लोग देखेंगे इसको क्या एडवांस लेवल पे हम लोग जिस तरह वीडियो वगैरह बनाएंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या है ये। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये पता चलना चाहिए, एक सीधा सा बड़ा मूव आपको अगर बड़ा मूवमेंट दिख रहा है आपको मार्केट में तो आपको समझ जाना चाहिए ये इम्पल्सिव मूव है। तो इसी तरह देखिए ये हाई है, एल मतलब लो है, लोअर हाई एल एच और लोअर लो डबल एल। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड में, देखते हैं कंसोलिडेशन, साइड वे या रेंजिंग, जो भी बोल सकते हैं। ये तीनों में से आपको तीनों को याद रखना है तो रखिए, नहीं तो एक याद रखना है तो रखिए, ये अपने आप याद रह जाएगा। अगर आप लोग पहले से काम कर रहे हैं मार्केट में तो आपको तो पता ही होगा, और जो नए लोग हैं उनको याद रहने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन क्या होता है? मार्केट जिस तरह हम लोग देखे कि ये हायर हाई
ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगा के अप ट्रेंड जा रहा है। फिर डाउन ट्रेंड हमको देखने लगा कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लगा के नीचे आ रहा है, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और ऊपर जो जा रहा है उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। इसी तरह कंसोलिडेशन में कुछ ट्रेंड नहीं होगा, आपको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्राइस घूमता रहेगा। जिस तरह यहाँ एक हाई लगाया, यहाँ एक लो लगाया, फिर इधर हाई लगाया, फिर इधर लो लगाया, इस तरह एक रेंज में घूमता रहेगा। इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं उसको, कंसोलिडेशन बोलते हैं, साइड वे बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। किसी एक जगह पे ये घूमता रहेगा। ये तो पूरा मतलब सालों साल घूमता नहीं रहेगा, कुछ देर रुकता है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 1 महीना, इस तरह रेंजिंग करता है। रेंजिंग करने के बाद वो फिर ट्रेंड पकड़ लेता है। इधर ये अगर ये अप ट्रेंड में जाके ऊपर में कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए ये वहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ये अगर ये जो हाई लगा रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे जो लो लगा रहा है ये सपोर्ट लेवल है। ये अगर इसको ये ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके टेस्ट करके फिर ऊपर चलने लगा तो ये फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन अगर ये रेंज नीचे को काटा, सपोर्ट को काट के नीचे आ गया तो ये फिर डाउन ट्रेंड में आ सकता है। इसी को बोलते हैं ट्रेंड। अब आपको तो पता चल गया ट्रेंड कितना टाइप का है, 3 टाइप का है। एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है, तीसरा कंसोलिडेशन साइड वे रेंजिंग मार्केट है। तो पहले आपको क्या पता चला, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए अप ट्रेंड है। और सेकेंड में जो डाउन ट्रेंड है, जो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, इसको आपको पता चल जाना चाहिए, इसको देख के ये डाउन ट्रेंड है। और तीसरा, किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर मार्केट घूम रहा है किसी रेंज का अंदर तो इसको हम लोग कंसोलिडेशन साइड वे या रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। तो बस आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।